आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है, सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में समझा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने समझा था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व विद सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रलाइज कैश रिजर्व होता है सेंट्रल बैंक के साथ, कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो है वो किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं कि द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, कई तरीके के मेजर्स को अडॉप्ट करता है, या कई तरीके के, आप अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो कई तरीके अपनाता है जिससे कि वो जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल कर सके। लार्जली दीज मेजर्स रिलेटेड टू क्रेडिट सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक। तो ये जो अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए तो ये जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, जो क्रेडिट सप्लाई होता है कमर्शियल बैंक से उससे रिलेट करते हैं। ठीक, दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, ये दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं। ए है हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा है हमारा बी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है ये सबको? Following is a brief description of these instruments. It may be noted that these instruments are used to decrease the supply of money when there is inflationary spiral in the economy, and the increase the supply of money when there is deflationary spiral in the economy. ठीक, तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कब कब होता है, जो मनी कंट्रोल कब करता है सेंट्रल बैंक, सिंपल सा है, दो कंडीशन में ही करता है। या तो इन्फ्लेशनरी स्पायरल होता है, किस तरीके से करके, जो महंगाई होती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, जो मनी सप्लाई है उसको डिक्रीज करके, और जो कमी होती है ठीक उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, जो मनी सप्लाई है उसको बढ़ा के। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो इसमें हमारा quantitative instruments are those instruments of credit control which focuses on the overall supply of money in the economy। तो quantitative instruments क्या होते हैं, ऐसे instruments जो जिनका मेन फोकस होता है ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी पर। क्लियर है? सप्लाई ऑफ मनी इज लोअर्ड टू टैकल इन्फ्लेशन। जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कम कर दिया जाता है, जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड इट इज़ रेज टू टैकल डिफ्लेशन। जो डिफ्लेशन है उसको उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको रेज कर दिया जाता है। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा, बैंक रेट है। क्लियर है? तो जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा बैंक रेट। Bank rate refers to the rate of interest at which the RBI lends money to the commercial bank। बैंक रेट क्या होता है, एक इंटरेस्ट रेट ही होता है जिस पर जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को मनी प्रोवाइड कराता है या उनको लोन प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? इट रिलेट्स टू इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो ये किससे रिलेट करता है कि इमीडिएट या इंस्टेंट लोन जो होता है उसकी जब ज़रूरत पड़ती है कमर्शियल बैंक को तो बैंक ये रेट अप्लाई करता है। द इंक्रीज इन बैंक रेट इज ऑफन फॉलोड बाय इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? तो जितना इंक्रीज बैंक रेट में होता है उसी की वजह से क्या होता है, जो
इंक्रीज होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो कि कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक को प्रोवाइड कराती हैं, इसी पर बेस्ड होता है। क्लियर है? उसमें कमी या उसमें बढ़ना ये किस पर बेस होता है? जो बैंक रेट होता है जिस पर बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को लोन मिल रहा होता है, ये किस पर डिपेंड करता है? इसी पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, also called the cost of capital, changes in the market. When bank rate is increased, market rate of interest is also increased. तो इससे क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो क्या होती है? चेंज हो जाती है मार्केट में। जब भी बैंक रेट इंक्रीज होता है तो मार्केट रेट क्या होता है इंटरेस्ट का? वो भी इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज. This lowers the demand of credit and therefore the supply of money tends to fall. Accordingly, inflation is corrected. जब क्या होता है? Accordingly, the cost of capital increase. इससे क्या होता है? जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? वो भी इंक्रीज हो जाता है हमारा। इससे क्या होता है? जो क्रेडिट की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और इससे क्या होता है? जो सप्लाई ऑफ मनी है वो उसमें कमी आ जाती है, और जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसको करेक्ट कर लिया जाता है। क्लियर है ये सबको? ये पॉइंट सबको पता चल गया कि किस तरीके से बैंक रेट की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। क्लियर है ये सबको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। On the other hand, when bank rate is decreased, market rate of interest is also decreased. इससे पहले पढ़ा था जब बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है तो मार्केट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट वो इंक्रीज करता है। उसी तरीके से अगर बैंक रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज। इससे क्या होता है? जो कैपिटल कॉस्ट आती है वो डिक्रीज हो जाती है। दिस इंक्रीजेज डिमांड फॉर क्रेडिट। इससे क्या होता है? जो क्रेडिट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई ऑफ मनी रेज करती है। इससे क्या होता है? जो डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है वो रेक्टिफाई हो जाती है। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है हमारा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का है। क्लियर है? Open market operations refer to the sale and purchase of securities in the open market by the RBI on behalf of the government. Open market operations क्या होता है कि मीन्स जो भी सिक्योरिटीज़ का सेलिंग या परचेजिंग RBI के थ्रू होता है, किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज़, ठीक, in the open market the RBI soak liquidity from the economy. ठीक, तो जब RBI क्या करता है? सिक्योरिटीज़ की सेलिंग करता है तो वो क्या करता है? जो कैश होता है या लिक्विडिटी होती है उसको सोक कर लेता है या खींच लेता है फ्रॉम द इकोनॉमी से। एंड बाय बाइंग द सिक्योरिटीज द RBI रिलीजेज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का यहाँ पे मतलब है कैश से। ठीक, कैश मनी से रिलेटेड है लिक्विडिटी। ठीक, और जब भी कभी सिक्योरिटीज बाय करता है RBI तो क्या करता है? मार्केट में कैश रिलीज कर देता है। व्हेन लिक्विडिटी इज सोक्ड, कैश रिजर्व्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स आर स्क्वीज्ड। ठीक है, तो जब RBI के थ्रू मार्केट में कोई सिक्योरिटी सेल की गई है तो उससे क्या होता है? मार्केट उसको पैसा पे करता है। तो इसका मतलब क्या होता है? कब होता है ये? जब इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन में ही RBI सिक्योरिटीज़ को सेल करता है। ठीक, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो उनका कैश रिजर्व जो होता है वो स्क्वीज हो जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है, इम्प्लाइंग अ कट इन देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। और उस टाइम पे क्या होता है? बैंक क्या करते हैं? जो लोन प्रोवाइड कराते हैं वो पब्लिक को, वो कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन लिक्विडिटी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रिसेशन और डिफ्लेशन,
कैश रिजर्व ऑफ बैंक टेंड्स टू राइज। अब जब मार्केट में पैसे की कमी हो गई है, आदमी को पैसे की ज़रूरत है, वो क्या करेगा फिर? लोन लेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या है, जो सिक्योरिटीज़ थी वो किसने परचेज कर ली? आरबीआई ने परचेज कर ली। तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे डिफ्लेशन की सिचुएशन बनने लगी, आदमी को पैसे की ज़रूरत होने लगी। तो अब आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेता है और कैश रिलीज कर देता है, और जो कैपिटल रिजर्व होता है कॉमर्शियल बैंक का वो बढ़ जाता है। क्लियर है? Cash reserve of banks tend to rise, implying a rise in credit creation capacity of the commercial banks. Thus, inflation is corrected by selling the securities and soaking liquidity, while deflation is corrected by buying the securities and releasing liquidity. जब आरबीआई किसी मार्केट में से या ओपन मार्केट से जब सिक्योरिटी सेल करता है तो क्या होता है, उसको पैसा मिलता है, और इससे क्या होती है, हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो होती है वो सही हो जाती है। और जब परचेज करता है आरबीआई सिक्योरिटीज़ को, तो वो मार्केट में अमाउंट रिलीज़ कर देता है, कैश रिलीज़ करता है। इससे जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो रेक्टिफाई हो जाती है। क्लियर है सबको ये? अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आउटराइट एंड रेपो। ठीक, दो तरीके के ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है आउटराइट और दूसरा होता है रेपो। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन आर परमानेंट इन नेचर। तो जो आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। दीज आर डिस्कस्ड अबव। क्लियर है? तो इसको ही यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। The other type is known as repo open market operation. In such type of operation, there is a promise of repurchase and resale of securities. ठीक, तो आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, किसी भी तरीके का प्रॉमिस नहीं किया जाता है कि जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका रीपर्चेज या रीसेल करेंगे आरबीआई। लेकिन रेपो में क्या होता है, आरबीआई एक प्रॉमिस करता है कि जो भी सिक्योरिटीज़ उसने सेल करी हैं उसको रीपर्चेज कर लेंगे, या जो सिक्योरिटीज़ उसने परचेज करी हैं उसको रीसेल कर लेंगे। क्लियर है? तो ये दो तरीके के ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। द रेट एट विच आरबीआई ऑफर्स short period loans to commercial bank by buying the government securities in the open market is called repo rate. जब आरबीआई, ठीक, कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट पीरियड के लिए जब लोन ऑफर करती है जिस रेट पर, ठीक, किसके लिए? जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको परचेज करने के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। इन फैक्ट इट इज़ अ रीपर्चेज रेट। इसको बोलते हैं हम लोग रीपर्चेज रेट। रेपो का मतलब हो गया रीपर्चेज। क्लियर है? अ रीपर्चेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज stating that the securities will be repurchased by the commercial bank on a given date at a predetermined price. तो जो कमर्शियल बैंक होता है और जो सेंट्रल बैंक होता है वो दोनों ही इस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। ठीक, इन अदर वर्ड्स द आरबीआई issues a loan check to the commercial bank by buying from them the government securities. तो दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, तो आरबीआई होता है एक लोन अमाउंट का जो चेक होता है वो कमर्शियल बैंक्स को देता है, किस बिहाफ पे? जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेज करके। क्लियर है? बट इट कैरीज द एग्रीमेंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कमर्शियल बैंक एट द प्री डिटरमाइंड डेट एंड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट और ज़रूरी होता है कि वो जो कमर्शियल बैंक हैं वो
जो सिक्योरिटीज़ आरबीआई परचेज कर रही है उसको वापस से परचेज करेंगी जो डेट एग्रीमेंट में साइन करते टाइम लिखी गई है उस डेट पर, और किस प्राइस पे, जो पहले से आरबीआई ने तय किया हुआ है उसी प्राइस पे। क्लियर है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट। इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है, किस तरीके से, रेपो रेट को इंक्रीज करने से। दिस लोअर्स द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ मनी इज इन द इकोनॉमी इज डिजायर्ड। On the other hand, during deflation, the cost of capital is reduced by reducing the repo rate, the increase the demand for credit, and accordingly the supply of money in demand in the economy is desired. इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो जाती है, कैसे, रेपो रेट को इंक्रीज करके। इससे क्या होता है कि जो डिमांड होती है क्रेडिट की वो कम हो जाती है, और जैसे डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई होती है मार्केट में। और दूसरी तरफ डिफ्लेशन के टाइम में क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो रिड्यूस हो जाती है, किस तरीके से, जो रेपो रेट है उसको रिड्यूस करके। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो डिमांड होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्रेडिट का, और जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई होने लगती है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स रेपो रेट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेपो रेट, अब पढ़ रहे हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। द रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट। रेपो रेट में क्या था, आरबीआई ऑफर करती है कमर्शियल बैंक्स को, लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या है हमारा, जिस पर बैंक, कमर्शियल बैंक जब आरबीआई के पास जाती है लोन के लिए, तो वो जिस रेट पे लोन देती है आरबीआई उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? In this case, a reverse repurchase agreement is signed by both the parties stating that the securities will be repurchased on a given date at a predetermined price. Reverse repo rate allow the commercial bank to generate interest income. सेम सिचुएशन होती है इसमें भी, बस इसमें रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई ऑफर करता है, क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करा रहा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करके। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो खुद आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करने, कि आप इस रेट पे ये सिक्योरिटीज़ हमसे ले लीजिए, हम आपसे इस डेट पर या प्री डिटरमाइंड डेट पर प्री डिटरमाइंड प्राइस पे हम आपसे रीपरचेज कर लेंगे। क्लियर है? और इससे क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक है रिवर्स रेपो रेट क्या उनको अलाउ करता है, इन जनरेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। क्लियर है? व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज लोअर्ड, बैंक्स आर डिस्करेज टू पार्क their surplus fund with the RBI. Instead, the banks may use these funds as CRR fund with the RBI. This leads to rise in credit supply by the commercial bank. Accordingly, supply of money is enhanced in the economy as desired to control deflation. On the other hand, a rise in reverse repo rate may induce the commercial bank to park more funds with the RBI to generate interest income. This lowers their capacity to offer CRR funds to the RBI for the creation of credit. Accordingly, supply of money is reduced in the economy as desired to control inflation. क्लियर है ये सबको? तो आपका अब यहाँ पे काम क्या है, इस वीडियो को सही तरीके से देखना, अच्छे से समझिए, 4 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। ठीक, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन चारों को अच्छे से समझिए, और जिससे रिलेटेड जो आपको वर्कशीट मिल रही है उसको सॉल्व करिए। क्लियर है?